सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम टाइम कैसे मैनेज करें अपने एग्जाम में। क्योंकि ज्यादातर बच्चों की ना यही प्रॉब्लम होती है कि वे टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, उनसे क्वेश्चंस छूट जाते हैं और जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे। यदि आप उन्हें फॉलो करते हैं और घर पे ही प्रैक्टिस करके उस हिसाब से अलार्म लगा करके टाइम मैनेज करके चलते हैं तो आप वहां पे भी सॉल्व कर जाएंगे, 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा ही बचा लेंगे। बट आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम आपको कंटेंट प्लस कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे तरीके बताते जाएंगे जिनकी वजह से आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ा तो सबने है और पढ़ा भी ज्यादा है, बट टाइम कैसे मैनेज करना है आज हम ये आपको बताएंगे। जैसे आपने सब कुछ पढ़ा है उसी तरह से टाइम निकाल करके ये 5 से 10 मिनट की वीडियो भी आप पूरी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जब पेपर आपको मिले तो आपको क्या करना चाहिए। पहले उन सब्जेक्ट को करना चाहिए जिसमें आप अच्छे से पढ़े हो, जो आपके लिए बिल्कुल इजी हो। पहले आप अपने इजी सब्जेक्ट को पहले करें, क्योंकि वहां टाइम कम जाता है। जैसे आपने सीडीपी पहले किया तो सीडीपी में आपको पता है कि क्वेश्चन दे दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, आप तुरंत लगा दिए, वाइगोत्स्की ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, आपने पियाजे लगाया। तो जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वहां टाइम कम लगता है, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वहां हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है। और यदि हम लास्ट में तुक्का भी लगाते हैं ना, वहां पे भी हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है। नहीं ऑप्शन ए सही है, नहीं ऑप्शन बी सही। ऐसा करने में भी हम 1 से 2 मिनट अपना वेस्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें उन सब्जेक्ट को करना है जो हमें अच्छे से आता है, जिसकी प्रिपरेशन आपने एकदम अच्छे से की हो। फिर क्या है, ऑप्शन को अलग करना सीखें। इस चीज पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ए, बी, सी और डी करके 4 ऑप्शन रहता है ना, उनमें 2 ऑप्शन तो एकदम बिल्कुल ही अलग रहते हैं। कंफ्यूजन 2 में देता है, तो उन 2 में आप अपने राइट आंसर चूज करना सीख लें, क्योंकि 2 तो बिल्कुल ही डिफरेंस रहते हैं। फिर मैंने लिखा जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें आप पहले सॉल्व कर लें। जैसे सीडीपी आपने पहले कर लिया, उसके बाद भी जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं उनमें आप क्या करें कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें सॉल्व करें, जिनमें डाउट हो उन्हें आप बाद में करें। क्यों ऐसा करें, क्योंकि वो जो डाउट वाले होते हैं उनमें हम यस, नो, हाँ, ना में क्या करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो उन्हें हम लास्ट में करेंगे। क्योंकि जब आप आधे से ज्यादा पेपर सॉल्व कर ले जाते हैं और लास्ट में कुछ 25-30 क्वेश्चन बचते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स में रहता है। और जब हम लास्ट में ज्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वहां गड़बड़ाहट में क्या करते हैं, जो हमें आता है ना उसका भी हम ऑप्शन गलत कर देते हैं। फिर क्या है, जल्दबाजी ना करें। यदि आपने कम टाइम में ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आप ऐसा ना सोचें कि हो गया हमारा, हम पटपट मारते जाएं। ऐसा भी ना करें कि आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है तो भी आप जल्दबाजी ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, जब हम गोले भरते हैं तो बी की जगह सी भर देते हैं, सी की जगह डी भर देते हैं। क्वेश्चन तो हमें आता रहता है, बट ऑप्शन हम एलिमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको जल्दबाजी भी नहीं करना है। फिर हमने 5 नंबर पे क्या लिखा है, अलार्म लगाकर प्रैक्टिस जरूर करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट एग्जाम में पूरा पेपर सॉल्व ना करें। आप किसी भी साल का प्री-वाईक्यू निकाल लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के अपने घर पे ही पेपर से पहले कम से कम 3 से 4 बार ऐसा करें कि आप टोटल 30 मिनट्स एक सब्जेक्ट को दें। उसके बाद देखें, पहले दिन में आप नहीं कर पाइएगा। पहले दिन में आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 40 मिनट लगाइएगा, दूसरे दिन करिएगा 35 मिनट लगाइएगा, तीसरे दिन जब आप करिएगा तब आप 30 मिनट लगाइएगा, लेकिन जब आप चौथे दिन करिएगा तो आप 28 मिनट में करिएगा। तो आप अपना अलार्म सेट कर लें और अलार्म के हिसाब से जरूर प्रैक्टिस करें। जैसे ही अलार्म आपका बजने है उससे पहले आपके क्वेश्चन पूरे हो जाने चाहिए। ऐसा यदि आप करके जाते हैं, इन चीजों को फॉलो करके जाते हैं, तो आपने जितना पढ़ा है उतने में ही आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे। ये दावा है मेरा, क्योंकि जो लोग
ज्यादा भी पढ़े होते हैं उनसे भी टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, और वो भी क्वेश्चंस छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही लेंदी होते हैं। जैसे एजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ए सही है कि आर सही है, ए का कथन सही है कि बी का कथन सही है, ए सही बोल रहा है कि आर, इसमें ही कंफ्यूजन में बच्चे रह जाते हैं। तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है सीटेट के एग्जाम में। फिर हम आपको बताएंगे आप कौन से सब्जेक्ट पहले करें जिससे आपका टाइम कम हो, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो। जैसे सबसे पहले आप क्या करें, फर्स्ट आप सीडीपी करें। सीडीपी क्यों करें? क्योंकि सीडीपी से ही रिलेटेड पेडागोजी होती है। जब हमने भी अपना एग्जाम दिया था तो हमने जिस तरह से किया था वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आप भी करेंगे तो आप भी अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, सीडीपी। सेकंड पे आप क्या करें, लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है तो ये कहाँ से शुरू होते हैं, 91 से। तो आप हिंदी के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि जो पैसेज होते हैं ना उनके क्वेश्चंस वही नीचे दिए रहते हैं, और जब हम पैसेज को लास्ट में करते हैं तो हमसे वो गलत हो जाते हैं। और जब हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो 30 क्वेश्चन हम ओएमआर में तुरंत फिलअप कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट में जब 150 आप फिलअप करने जाएंगे ओएमआर तो जरूर गलती होती है, 100% गलती होगी आपसे। लेकिन वो चीजें आप 30 क्वेश्चन की सीरीज बना के करेंगे तो आपसे नहीं मिस्टेक होगा। आप सीडीपी के 30 क्वेश्चन किए, 30 आप ओएमआर फिलअप कर लें। उसके बाद आप क्या करें, लैंग्वेज 1 सेकंड नंबर पे करें, चाहे आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि जो पेडागोजी होती है हिंदी की वो इजी होती है, और जो पैसेज होते हैं उनके भी क्वेश्चंस वही होते हैं। और जब हम लास्ट में इन्हें करने जाते हैं तो ये हमारे फ्री के नंबर कट जाते हैं। लैंग्वेज किसने भी लिया हो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा ही इजी होती है, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। तो सबसे पहले हम सीडीपी करेंगे, फिर हम लैंग्वेज 1 करेंगे, फिर हम लैंग्वेज 2 करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं, बट इन्हें यदि हम लास्ट में लेते जाते हैं तो ये नंबर हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि लास्ट में जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे ये एग्जाम का प्रेशर होता है, गड़बड़ाहट सी होने लगती है, फिर क्या होते हैं हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यदि हम इन 3 सेक्शन को कर लेंगे, सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो बचता है हमारा ईबीएस और मैथ। ईबीएस और मैथ, ईबीएस हम पहले करेंगे इनमें, और मैथ्स क्या करेंगे बाद में करेंगे। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम भी बचता है यदि तो भी आप मैनेज कर लेंगे। ये पेपर 1 का था। ये 3 सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आपको पेपर 2 का एग्जाम देना है तो आप क्या करेंगे, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सेम वैसे ही करेंगे जैसे पेपर 1 वाले करेंगे, लेकिन उसके बाद आप एसएसटी मैथ में से जो आपने चूज किया होगा उसे करेंगे, क्योंकि पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 2 में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन चीजों पे आप फॉलो जरूर करिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये चीज ऐसे हैं कि आपका एग्जाम क्लियर करा सकते हैं इस वे में यदि आप एग्जाम देंगे तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आपको हमारी बताई हुई चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती।